कॉलेज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अतीकुर रहमान है और मैं आपको याद कराना चाहता हूँ कि आप सब सहाफ़ियों ने, जिनमें प्रोमिनेंट नाम नजम सेठ थी और आसमा शहराजी साहिबा, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की थी कि मियाँ साहब की तकरीरों पर पाबंदी है, उनको इंसानी हकूक़ की वजह से जो है उनकी लाइव तकरीर चलाई जाए। लेकिन आज हालत ये है कि इमरान खान का नाम, उनकी पिक्चर, उनकी पुरानी तस्वीरें नहीं चल सकती। जिनको हम देखना चाहते हैं मीडिया पे, उनका नाम नहीं चल सकता, उनकी पिक्चर नहीं चल सकती। तो तमाम सहाफ़ी क्यों आज ये नहीं करते? उधर पूछो, आज आप ये पिटीशन दायर नहीं करते क्योंकि आज ना वो कन्विक्टेड है ना वो अब्सकॉन्डेड है। साहब का बेस्ट फ्रेंड है, मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, सवाल किससे सवाल करें? ये उनके साथ बैठ के पाई खाता है। मैं बताता हूं, आप दोनों को सभी से सवाल। क्या नाम है आपका? अतीकुर रहमान। अतीक, आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी। आपने ये मिसाल दी कि नवाज शरीफ की तकरीरों पर, मरियम नवाज की तकरीरों पर पाबंदी थी और उस वक़्त उनकी ज़मानत भी हो चुकी थी। सवाल ये है कि पाबंदी थी और उस पाबंदी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के सहाफ़ी अदालत में गए और उन्होंने कहा ये पाबंदी इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है। तो क्या अदालत ने वो पाबंदी हटाई? सर वजह थी ना, वो आपकी सहाफ़ी दोस्त ने वापस ले ली पिटीशन, तो डिसमिस हो गई। क्यों? ये आप उनसे पूछें। आपकी सहाफ़ी दोस्त ने वापस ले ली। ये फिर मैं आपको इसका एक और जवाब देता हूँ। इस पे जा रहे हैं। नहीं, उसका इसलिए क्यों वापस ले ली? कोई दबाव था ना कि वापस ले ली। जी, तो वो दबाव था ना फिर देते ना पिटीशन। नहीं आज तो आप पिटीशन भी नहीं दायर कर रहे, आप इतनी हिम्मत नहीं कर रहे कि इसलिए कि वो पाबंदी लिखकर लगाई गई थी, ये बगैर लिखे लगाई गई। उन्हें भी अकल आ गई। हालत इससे ज्यादा कठिन है, इससे बुरी हालत है कि नाम तक नहीं चल सकता, बानी पीटीआई चल रहा है। मैं एग्री करता हूँ आपसे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये रवायत किसने डाली के नाम नहीं चलेगा। सर, वो जो वजीर आजम था वो बुरी चीज थी, आज उससे भी बुरा हो रहा है। देखें, मैं आप एक छोटी बुरी चीज को कह रहे हैं कि नहीं जी जो ज्यादा बुरा है उसको देखेंगे, वो थोड़ा बुरा था, ये ज्यादा बुरा है। दोनों बुरे थे, आज इंतहा से ज्यादा बुरा है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि एक वजीर आजम, देखें मैं आपको ये कहना चाहता, देखें आज़ादी जो है ना वो जमहूरियत में आज़ादी बतदरीज मिलती है, इनकलाब में रातों रात मिलती है। ये जमहूरियत में शख्सी आज़ादियाँ, मीडिया की आज़ादियाँ आप बतदरीज हासिल करते हैं, कदम ब कदम। और इन पर जब कदगन भी लगती है, और जब इन पर कदगन भी लगती है तो फिर दोबारा हासिल करने का सफर भी कठिन है। जब एक वजीर आजम ने, जिसके अपने नाम पर आज पाबंदी है, उसने अपने सबसे बड़े सियासी मुखालिफ पर पाबंदी लगाई, तो वो ये भूल गया कि कल ये पाबंदी उस पर भी लगनी है। उसको नहीं याद था, उसको इक़्तिदार के नशे में ये याद नहीं था कि उसका अपना वक्त आ जाना है। आज भी कसूरवार वही जो जेल में बैठा, बिल्कुल, क्योंकि वो हमारी आज़ादी छीन के चला गया। आपके सवाल का जवाब मैंने आपको जब कहा कि कह रहा हूं सिर्फ आपसे, आपको मैंने कहा कि जो आपका पहला सवाल है ना, उसका जवाब किसी के पास नहीं है, ये मैं आपको सच बता रहा हूँ। आई मीन इट इज दैट स्ट्रॉन्ग अ क्वेश्चन ना। दूसरी बात यह है कि आप हर एक बात मान रहे हैं लेकिन आप उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे। आप अपने आप को भी, मैं तो मान रहा हूं कि आपके सवाल का जवाब नहीं पहले वाले का, यानी मैंने तो इनकार नहीं किया, लेकिन अब जो दूसरी बात है, जो दूसरे उन्होंने सवाल किए, उनको मानने का भी हौसला कर लें। यही इस मुल्क में कमजोरी है कि हमें अपनी गलती के लिए हमारे पास जस्टिफिकेशन है और दूसरे की अच्छाई के लिए भी हमारे पास आर्ग्यूमेंट नहीं। तो इस कल्चर को भी हमें चेंज करना है। आपको मैं बता दूं, गलतियां आप सारे गलती सुन रहे हैं यहाँ पे पहले मोमेंट से इस प्रोग्राम में, और आप में से किसी ने उसके पर सवाल नहीं किया। मैं खुद इरिटेट होता हूँ एक बात से। मैंने आज तक कहीं पे पूरी दुनिया में नहीं देखा कि सीनियर एंकर, सीनियर तज्जियाकार, तो जूनियर कौन होता है? फिर किसी के नाम से जूनियर देखा है? नहीं देखा। हम समझते हैं हमारी इज्जत ज्यादा हो जाती है अगर आप कहते हैं सीनियर तज्जियाकार मुबश्शिर लुकमान या सीनियर एंकर मुबश्शिर लुकमान, तो हमारी इज्जत ज्यादा हो जाती है, जबकि एंकर इज इनफ, एनालिस्ट इज इनफ, देयर इज नथिंग सीनियर और जूनियर अबाउट इट। जो बैठा है यहाँ पे वो बैठा है, फिर वो क्वालिफाइड है, यू नो इट इज। यही हमें हर जगह पे अप्लाई करना है। वी हैव टू बी ऑनेस्ट। हम लोग हैं मुनाफिक, हमारा आइडेंटिटी क्राइसिस, पीछे से हम लोग हिंदुस्तानी हैं। इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो, हम पाकिस्तानी हैं। नौकरी हमने दुबई में करनी है, नेशनलिटी कनाडा की चाहिए, मरना मक्के में है, दफन मदीने में होना है। वी डोंट इवन नो व्हाट वी वांट। मेरी एक प्रॉपर्टी, मेरा एक जहाज, उस पर उस्मान बुज़दार, फयाजुल हसन चौहान,
एयरपोर्ट की सिक्योरिटी वायलेट करके अंदर आए। एयरपोर्ट में आप जरा चले जाए और देखें अंदर आप घुस सकते हैं कि नहीं। 3 चेक पॉइंट्स को उन्होंने वायलेट किया, मेरे जहाज को फोर्सबली ब्रेक इन किया। उसके अंदर 2 अपना नामवर बदनाम ज़माना खवातीन जो कि बुशरा बेगम की रैंक की औरतें हैं, उनको अंदर बिठाया, उसकी वीडियोस बनाए और मुझे जलील करने के लिए, क्योंकि उससे पहले मेरा कसूर यह था कि मैंने इमरान खान को जाके बताया कि तेरी बीवी और ये उस्मान बुज़दार ये करप्शन कर रहे हैं, रोक इनको, ठीक है ना। उसके ऊपर उसने मुझे जलील करवाने के लिए और मैंने 3 दफा, मैं नहीं, पूरा लाहौर प्रेस क्लब, पूरा एमरा, ये सारे मिलकर गए यहीं पे थाने पे। हमारी FIR नहीं कटी हम लोगों की, हम कितने ताकतवर लोग थे और सो कॉल्ड इमरान खान के साथी थे। FIR ने नहीं कटी। FIR ने इंक्वायरी शुरू की, उसके हक में फैसला कर दिया कि जी वो गई थी, वो एजुकेशनल वीडियो करना था, ये करना था। गई कैसे एयरपोर्ट के अंदर? आपको मैं एक बात बताऊं कि जब हम लोग जुल्म कर रहे होते हैं ना, फिर हम भूल जाते हैं कि ये रिटर्न में हमारे पास भी आएगा, जो करेगा ना वो भरेगा। पहली बात तो मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ कि जितनी आपने तैयारी करने की कोशिश की है ना, अगर इतनी इससे आधी तैयारी भी PTI के लॉयर्स ने कोर्ट्स में कर ली होती ना, आप यकीन करें उनके आधे मसाइल कम हो गए होते लिटरली। और दूसरी बात ये कि जो पहला पॉलिटिकल सेल बना था वो भुट्टो के दौर में बना था, तो हम सिर्फ नवाज शरीफ या इमरान खान, ये किसी को नहीं कह सकते आपने क्यों नहीं किया, लेकिन इमरान खान की गलती ज़्यादा क्यों निकालते हैं? क्योंकि उसने मोबिलाइज किया, इसलिए उसके पास स्ट्रीट पावर थी, इसलिए कि वो एक वाहिद लीडर था जिसकी ना सिर्फ आवाम की ताकत थी, उसके पास मीडिया की ताकत थी, उसके पास बहुत क्रेडिबल जर्नलिस्ट अपनी किताबों में लिख चुके हैं कि हम अपने एंकर्स के साथ मिलकर ये झूठ बोलते थे कि यार 100 बंदा नहीं था, 3000 बंदा था। मैं नाम नहीं लेना चाहती, ये बड़े नदीम फराचा की रीसेंट किताबें आप पढ़ लें, तो चूंकि एक अननेचुरल सपोर्ट थी, इट वाज बियॉन्ड इंटेलिजेंस जो सपोर्ट थी इमरान खान के खिलाफ के सॉरी के फेवर में। सॉरी एक मिनट, फराजा साहब ने गलत बात की है। नहीं, उसकी वजह ये है कि इस मुल्क में क्राउड पुलर एक ही है, वो इमरान खान। मेरा नाम अब्दुल्ला इजाज़ भट्टू है, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस से। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लीगल डॉक्यूमेंट साइन हुआ है पब्लिक और स्टेट के दरमियान। जब आप पब्लिक की विल के अगेंस्ट जाकर उसी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करेंगे और उस वक्त करेंगे कि जब आपकी वक्त ज़रूरत नहीं बल्कि ज़रूरत हुकूमत होगी, क्योंकि हुकूमत की स्टेबिलिटी उस आइन को बदलने से होगी और उस आइन के बदलने के साथ पब्लिक की विल शामिल नहीं होगी, तो फिर आप ये जो कॉन्सेप्ट लाते हैं पब्लिक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हम मुल्क से ख़त्म करेंगे, इकोनॉमी स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे, तो ये कैसे नेशनल कंसेंसस कैसे बिल्ड होगा? अमेंडमेंट्स के खिलाफ? आईनी तरमीम नहीं, मैं अमेंडमेंट्स के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि जब आपको अपनी ज़रूरत के वक्त तो आप पब्लिक की विल को भी ऊपर चढ़ जाएंगे और चढ़ दौड़ेंगे, मतलब कि आपने एक अपने लिए जो कुछ करना है उसके लिए आप नहीं देखेंगे कि इसमें पब्लिक की विल शामिल है या नहीं शामिल। तो पॉलिटिकल और दूसरा मेरे को उसकी काउंटर आर्गुमेंट पर यहीं पे रोक लेते हैं ना पॉलिटिकल। एक मिनट, वो जो लोग बैठे हैं वहां पे वो पब्लिक की वोट से बैठे हैं ना। आई मीन लेट्स नॉट गेट इनटू दैट विशियस सर्कल के मेरे लिए नहीं है उसके लिए है, जब हैं तो हैं। खुद PTI वाले उनके साथ बैठे हुए हैं, उनके साथ बहस कर रहे हैं ना, वहां पे मुराद भी ले रहे हैं ना।